वेल अगर एक ऐसा मैन्युफैक्चरर है जो कि हमेशा ही कुछ ना कुछ नया करता रहता है, कुछ ना कुछ नया ट्राई करता है, अपने पुराने सेल्स नंबर्स के ऊपर नहीं बैठे रहते रेस्ट करके, तो वो मैन्युफैक्चरर टाटा मोटर्स। और आप कहेंगे कि आज हम टिगोर को लेके आए हैं, ये गाड़ी तो हम पहले भी दिखा चुके हैं। वेल इसमें नया क्या है, ये है ICNG और इसमें आपको मिलते हैं ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ ये AMT वर्जन है। सो इट रियली इज़ अ वेरी यूनिक पैकेज। CNG भी है, AMT भी है और ट्विन सिलेंडर भी है। इस गाड़ी के बारे में सारी बातें आज आपको बताएंगे, गाड़ी चलाने में कैसी है, बैठने में कैसी है, ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी है क्या, और वो सारी बातें। और लास्ट में आपको बताएंगे कि आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या फिर आपको कोई और गाड़ी की तरफ अपना पैसा लगाना चाहिए। मेरा नाम है आशीष मसीह, आप देख रहे हैं मेरे को टाइम्स ड्राइव पर। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और पहले भी अगर आ चुके हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोबारा सब्सक्राइब कर लें, और हमारे को सोशल मीडिया पर भी फॉलो करें। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टाटा टिगोर ICNG AMT वर्जन टुडे। वेल तो मैं आ चुका हूँ टाटा टिगोर ICNG ऑटोमेटिक के कैबिन के अंदर, और अब इस गाड़ी को हम एक बारी आपको दिखाते हैं। सबसे अच्छी चीज़ क्या आवाज़ एक बारी फिर से करते हैं, बहुत ही रॉक सॉलिड और बहुत ही रीअश्योरिंग आवाज़ है ये। साथ ही साथ जो इंटीरियर्स है उनकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जो यहाँ पे ब्लैक है, हल्का सिल्वर और साथ ही बेज या ऑफ वाइट कह लीजिए इसको, ये भी कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है। एक नेगेटिव चीज़ ये है कि जो ऑफ वाइट है बहुत ही हल्का वाला कलर है, तो गर्मियों में आप अगर गाड़ी के अंदर खाना खाते हैं, मीटिंग्स वगैरह पे जाते हैं, लंच वगैरह गाड़ी में बैठ के करते हैं, तो हो सकता है खाने और थोड़े चिपचिपे हाथ आपके कभी लग जाए या पसीने के निशान बन जाए, तो दैट्स अ बिट ऑफ अ नेगेटिव ऑफ वाइट कलर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट लुक्स एंड फील्स वेरी प्रीमियम। साथ ही साथ कुछ नए फीचर्स आ गए हैं। डिजिटल तो आपको गेजेस मिलते ही हैं, उसके अंदर अब आपको टायर प्रेशर मॉनिटर्स वगैरह का सिस्टम मिल जाता है। पहले की तरह ही अच्छा टच स्क्रीन है। हाँ, इट्स नॉट द न्यू एज टच स्क्रीन विच द नेक्सॉन एंड अदर कार्स गेट, but even this one is quite decent to operate, and of course it helps keep the overall costing of the car down. CNG और पेट्रोल स्विच का बटन यहाँ पे है, और बाकी बूट रिलीज वगैरह के बटन भी यहाँ पे दे रखे हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, USB Type-C एंड ओल्ड स्कूल USB पोर्ट्स यहाँ पे दे रखे हैं आपको, और यहाँ पे एक थोड़ा सा प्लेस दे रखा है जहाँ पे आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। आर्म रेस्ट इस गाड़ी में नहीं आता है, विच इज़ अ बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि उससे एक एक्स्ट्रा फैक्टर आपको मिल जाता है, एडिशनल लग्जरी फील का। और जो ग्लव बॉक्स है ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी डीप है, तो यहाँ पे भी आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। जो दरवाजे हैं वहाँ पर भी आप बॉटल रखते हैं, लेकिन छोटी बॉटल की बहुत ज़्यादा डीप एंड स्पेस नहीं है। सीट कंफर्ट अपने आप में काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल कुशनिंग इज़ क्वाइट गुड, एंड जनरली द एम्बियंस एंड द प्लास्टिक क्वालिटी इज़ क्वाइट डिसेंट। मेरे ख्याल से इस गाड़ी के फ्रंट एंड को हम देंगे अच्छा स्कोर 8 का 10 में से। अब चलते हैं पीछे और देखते हैं पीछे स्पेस कितना है और कंफर्ट कितना आपको इस गाड़ी में मिलता है। वेल तो मैं आ चुका हूँ बैक सीट में, और आप देख ही सकते हैं कि नी रूम ठीक ठाक है, हेड रूम अच्छा खासा है, और गाड़ी की सीट्स भी काफ़ी अच्छी हैं। कुशनी जिसे कहते हैं वो सीट्स हैं, कुशनिंग बहुत बेहतरीन है, और साथ ही साथ चौड़ाई में भी ठीक ठाक है। बहुत ज़्यादा चौड़ी तो नहीं है, बट आई थिंक 3 लोग यहाँ पे आराम से एडजस्ट हो जाएंगे, बिकॉज द सीट कंफर्ट जनरली इज़ गुड। और एक और बात जो काफ़ी अच्छी वो ये है कि बीच के पैसेंजर के लिए भी एक छोटा हेड रेस्ट उन्होंने दे रखा है, तो 3 ऑक्यूपेंट्स इनसाइड दिस कार will feel quite safe and secure. You also get an armrest जिसके अंदर आपको बेवरेज होल्डर्स वगैरह मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको जो सीट्स हैं उनके अंदर यहाँ पर पॉकेट्स वगैरह मिल जाती हैं। That again gives you a sense of luxury, but what is missing is rear AC vents. वो एक चीज़ है जो कि आपको मिलनी चाहिए थी इस गाड़ी में, लेकिन एक बड़ा बेवरेज होल्डर्स की जगह दे रखा है। शीशे काफ़ी बड़े हैं, तो again you get a sense of airiness, and the doors also open nice and wide. काफ़ी अच्छे दरवाजे खुल जाते हैं, तो उससे भी चढ़ने में और उतरने में जो एपेचर है वो काफ़ी इजी है। तो जिन लोगों के घर पे बुजुर्ग माँ बाप हैं वो लोग काफ़ी इस गाड़ी के अंदर अपने माँ बाप को बैठाते वक्त सेफ और सिक्योर महसूस करेंगे, क्योंकि चढ़ने में और उतरने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और कैबिन भी काफ़ी खुला खुला पीछे लगता है। बैक सीट को एक अच्छा स्कोर 9 का 10 में से। वेल जल्दी से आपको इस गाड़ी का बूट दिखाते हैं, डिक्की दिखाते हैं, और दिखा देते हैं कि कितना यूजेबल है या फिर यूजेबल नहीं है। क्या सिर्फ जो ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी की बात करें टाटा मोटर्स ये गिमिक है? वेल नहीं, अच्छी बात है कि गिमिक नहीं है, एक्चुअली इट डज़ वर्क। आप पहले देख लीजिए कि यहाँ पे स्पेस ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि बहुत डीप है और बहुत स्पेशियस, बट ठीक ठाक है कंसिडरिंग कि गाड़ी CNG है और डिक्की के अंदर CNG टैंक्स लगे हैं। और आप यहाँ पे आराम से मेरे हिसाब से 2 बड़े लगेज के सूटकेस वगैरह पीस वगैरह रख सकते हैं, या फिर आप 3-4 छोटे बैग रख सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है,
दो सिलेंडर दे रखे हैं इंस्टेड ऑफ वन बिग सिलेंडर दे गिवन यू टू CNG टैंक्स एंड व्हाट दैट इज, इससे क्या होता है कि आपको स्पेस ठीक ठाक मिल जाता है सामान रखने के लिए अपने। तो कंपेयर टू अदर राइवल्स, कंपेयर टू द अदर कार्स इन द सेगमेंट, this is a much more practical and a much more usable boot, and I think you need to give credit to Tata Motors and the engineers who've thought of something new and delivered this different piece of engineering. Quite a good boot and quite a decent boot in terms of space as well as utility. अब चलते हैं गाड़ी को चलाने और देखते हैं गाड़ी चलाने में कैसी है। तो मैं अब चला रहा हूँ टाटा टिगोर ICNG with the AMT. The big difference of course now is the AMT. अगर हम बात करते हैं इसके पावर आउटपुट की तो आप सभी जानते हैं 1.2 पेट्रोल इंजन इसमें आता है और इसमें आपको मिलता है 72 bhp when you put it on CNG, और अगर आप पेट्रोल में जाते हैं तो करीब करीब 84 bhp की पावर ये देता है। तो थोड़ा सा ऑफ कोर्स ऑन पेपर ड्रॉप ज़रूर है, बट रियल लाइफ में अगर आप इस गाड़ी को चलाते हैं तो इतना कोई मेजर आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा, ख़ास तौर पे अगर आप शहर में चलाते हैं हाईवे पर या फिर खाली रास्ते पर, जैसे अभी हम चला रहे हैं बिल्कुल हाईवे के रास्ते पर, तो यहाँ पर तो आपको थोड़ा बहुत इमीडिएटली पता चल जाएगा डिफरेंस। बट विद इन सिटी, विद इन ट्रैफिक, व्हेन यू ड्राइविंग बम्पर टू बम्पर, वहाँ पर आपको कोई मेजर परफॉर्मेंस ड्रॉप वगैरह पता नहीं चलता है। दूसरी इस गाड़ी की अच्छी बात यह है कि आप इस गाड़ी को स्टार्ट ही CNG पर कर सकते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। और जब आप यहाँ से बटन दबा के CNG से स्विच करते हैं पेट्रोल पर और वापस डालते हैं CNG पर, तो इट्स वेरी सीमलेस। कोई भी झटका या कोई भी आवाज़ या कोई भी ऐसी आपको परेशानी नहीं होती, ऐसी कोई बात नहीं लगती जिससे आप कहें कि हाँ मुझे पता चल रहा है कि हाँ ये गाड़ी अब CNG पर चली गई है या पेट्रोल पर चली गई है। तो दैट्स ऑल्सो समथिंग व्हिच इज़ क्वाइट गुड विद दिस फैक्ट्री फिटेड CNG टेक्नोलॉजी जो टाटा मोटर्स ने बनाई है। अब AMT के साथ कैसी परफॉर्मेंस, खासतौर पर CNG ड्राइव करते वक्त, देखिए साफ सीधी बात है, जो AMT ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है, ये गेयर बॉक्सेस में, ऑटोमेटिक गेयर बॉक्सेस में सबसे अफोर्डेबल और सबसे कहते हैं कि नीचे वाली स्तर की टेक्नोलॉजी है। अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तो टॉर्क कन्वर्टर्स एंड ऑफ कोर्स ड्यूअल क्लच और वो सब आते हैं इसके बाद, तो ये बड़ी अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी है और चलाते वक्त भी आपको पता चलेगा थोड़े बहुत हल्के फुल्के आपको लचीनेस और झटके लगेंगे जब गेयर शिफ्ट होते हैं, तो आपको पता चलता है कि गेयर शिफ्ट हो रहे हैं, स्पेशली इफ़ यू डिसाइड टू रियली एक्सेलरेट हार्ड। अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छी एक्सेलरेशन ले हूँ, ज़्यादा एक्सेलरेशन मेरे को मिले, तो ऑब्वियसली आपको झटके वगैरह लगेंगे। लेकिन अगर आप इसको चलाते हैं आराम से, हल्का पैर रख के एक्सेलेटर पे, तो इतने ज़्यादा झटके नहीं लगते हैं, थोड़ा सा आराम से होता है शिफ्ट। और जो लचीनेस है, जैसे आपके सर वगैरह हिलता है, ऐसे जब पता चलता है कि वाकई गेयर बॉक्स वगैरह यूज़ हो रहा है, गैस मूव हो रहे हैं ऊपर नीचे, तो वो इस गाड़ी में डेफिनेटली आपको पता चलेगा। लेकिन अगेन एज अ सेड, CNG पर जब इस गाड़ी को आप डालते हैं और पेट्रोल से हटाते हैं तो इतना ज़्यादा लचीनेस वगैरह नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से इवन ऑन CNG, इवन ऑन AMT वर्जन फुल ऑटोमेटिक पे जब चलाते हैं तो भी आपको ऐसी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलता है। हाँ, अगर आप मैनुअली यूज़ करते हैं, लेफ्ट को अगर आप गेयर लीवर पर डालते हैं और यहाँ से माइनस पर डालते हैं या फिर प्लस पर डालते हैं, तो 1 सेकंड या कभी कभी 1 से सवा सेकंड ज़्यादा लग जाता है शिफ्ट होने में गेयर्स को। तो यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट एंड यू हैव टू ड्राइव द कार अकॉर्डिंगली। आपको सीखना पड़ेगा वो 1 सेकंड जो डिले है एक्चुअल गेयर शिफ्ट में। लेकिन उसके अलावा मेरे हिसाब से रिफाइनमेंट, मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस और साथ ही साथ राइड कंफर्ट में गाड़ी काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करते हैं राइड कंफर्ट की, तो इसके जो सस्पेंशन की सेटिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, यानी कि ना ही इतनी सॉफ्ट है कि अगर आप इसको लेके निकलते हैं हाईवे पर तो आप नर्वस हो जाएं, और ना ही ये इतनी ज़्यादा टाइट है, इतनी ज़्यादा स्टिफ है कि शहर में ट्रबल स्टिफ में से या फिर एक्सपेंशन जॉइंट पे आप गाड़ी को निकालते हैं तो आपको अनकंफर्टेबल लगे, आपको ऐसा लगे कि मुझे झटके लग रहे हैं अंदर। तो इट्स अ वेरी गुड मिक्स ऑफ बोथ ओवरऑल कंफर्ट एज वेल एज ऑफरिंग यू दैट राइट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस व्हेन यू टेक इट आउट ऑन द हाईवे। साथ ही साथ स्टीयरिंग व्हील का जो फीडबैक है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एक्यूरेट है। और एक्यूरेसी के साथ साथ ही एक और चीज़ जो इसकी अच्छी है वो ये है कि इसके अंदर आपको वज़न ज़्यादा नहीं मिलता है, यानी कि अगर आप दिन भर शहर में गाड़ी चलाते हैं तो आप थकेंगे नहीं। कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं मेरे कंधे दर्द हो गए, मेरे हाथ दर्द हो गए गाड़ी चला के, क्योंकि स्टीयरिंग बहुत भारी होता है। लेकिन टिगोर और CNG में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। स्टीयरिंग के अंदर वज़न इन्होंने शहर के हिसाब से दे रखा है, हल्का है स्टीयरिंग चलाने में, दैट्स क्वाइट गुड। विजिबिलिटी इज़ क्वाइट गुड बिकॉज दिस पिलर ओवर हियर इज़ नॉट वेरी थिक, तो यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। साइड व्यू मिरर्स जो हैं काफ़ी बड़े हैं और इस बीच वाले शीशे से भी आपको पीछे का व्यू अच्छा मिलता है, क्योंकि जो बीच का हेडरेस्ट है, तीसरा हेडरेस्ट है, वो बहुत ऊंचा नहीं है, छोटा हेडरेस्ट है,
तो आपको पीछे भी अच्छा दिख जाए। तो विजिबिलिटी के हिसाब से भी गाड़ी काफ़ी अच्छी है, कंट्रोल भी काफ़ी अच्छे हैं, हल्के हैं, एंड राइड कंफर्ट जैसा मैंने पहले कहा, इट्स द बेस्ट कार इन द सेगमेंट। डिज़ायर और जो भी और गाड़ियाँ सेगमेंट में आती हैं CNG के साथ, उन सबसे बेहतरीन राइड कंफर्ट इस गाड़ी का। चाहे आप बात करें हाईवे की, चाहे आप बात करें शहर की, आप इस गाड़ी में कंफर्टेबल भी रहेंगे, कॉन्फिडेंस भी महसूस करेंगे, और चलाने में भी आपको ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स द मोस्ट नॉन CNG कार दैट यू विल एवर ड्राइव। CNG है इसमें, लेकिन तब भी परफॉर्मेंस पेट्रोल जैसी देती है मोर और लेस, और ऐसा कोई मेजर ड्रॉप इन परफॉर्मेंस नहीं है। सारी की सारी बात का समरी रिपोर्ट यही है कि इट्स द मोस्ट नॉन CNG car that you'll drive, and that's something which is very good and shows you how well Tata Motors has worked on this product. अब इस गाड़ी को रोकते हैं और आपको एक डेफिनेटिव समरी रिपोर्ट बना के देते हैं कि क्या आपको गाड़ी खरीदनी चाहिए या फिर आपको किसी और गाड़ी की तरफ देखना चाहिए, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, सब आपको गाड़ी रोक के बताते हैं। अगर बात करते हैं टाटा टिगोर ICNG ऑटोमेटिक की, AMT की, तो सबसे अच्छी बात इस गाड़ी की ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ों के सोल्यूशन देती है। AMT का ऑप्शन जो है वो आपको हैसल फ्री ड्राइविंग देता है, राइड कंफर्ट गाड़ी का बेहतरीन है, ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी से आपको बेनिफिट मिलता है कि आप डिक्की एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं इस गाड़ी की, जो आप बाकी CNG राइवल में नहीं यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही जो बैक सीट स्पेस और कंफर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है, और जो प्राइसिंग है वो भी काफ़ी कंपेरेटिव है। यानी कि ओवरऑल एज अ पैकेज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इग्नोर दी टिगोर ICNG विद दी AMT के बॉक्स। और मेरे हिसाब से आपको इस गाड़ी को डेफिनेटली जाके टाटा मोटर्स की डीलरशिप पे एक बारी देखना चाहिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, एंड आई एम श्योर यू विल एग्री विद माय वर्डिक्ट। इट्स बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।